नानक साहब जी की अमृत बाणी आशा की वार दा कीर्तन बहुत गुरु घरां विच अक्सर सुनने हैं। आशा की वार दी जो 7वीं पौड़ी है उस नाल हजूर दे 2 श्लोक दर्ज ने। सिर्फ उस पौड़ी नूं आधार बना के आप जी दे सन्मुख इन्हां दीवाना विच बेनती अर्ज कर सकां। वो पौड़ी है, सेव कीती संतोखई जिनी सचो सच ध्याया, उनी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शिशी अगला नित देवै चढ़े सवाया, ते अखीर वाली तो कह वड्याई वड्डा पाया। सिर्फ एक ही बेनती करनी है कि सेवा कर्म है कि सेवा आचरण है। बस इस शब्द नूं असी यतन करांगे इन्हां दीवाना विच वाचन दा। आप जितने हजूर दी चरना विच उपस्थित हो, कृपा करके आसीस बख्शो। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ये बख्शिश है। दास तकरीबन हर जगह ते आरंभता विच अर्ज करदा है, कोई विद्वान, बुलारा, कीर्तनिया, प्रचारक जितने भी भरोसे नाल आ जाए, संगत विच बोलण लई, गाउण लई, विचार कर लई, पर इस गल नूं कदी भुले ना कि विच संगत हर प्रभ वसै जी। आप जी बख्शो आसीस तां जो आप जी नूं हजूर दी बख्शिश नाल कुछ बेनतियां सरवण करा सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेवा लफज सिख धर्म दे अंदर एक सिद्धांतक शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च कुछ सिद्धांतक लफ्ज शब्द ऐसे ने जिन्हां दा संखेप विच भी इशारा किया गया है, ते फिर उन्हां सिद्धांतक लफ्जां दी गुरुदेव ने व्याख्या भी बाणी विच कीती है। फिर बेनती सुनियो, कई बारी इशारे मात्र सिद्धांतक शब्द कह जाते हैं, पर उस सिद्धांतक एक शब्द दे विच बड़े गूढ़े अर्थ, गहरे अर्थ, ते उस शब्द दे विच एक मुकम्मल आचरण लुकिया हुंदा है। ते कई बारी गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी च उस सिद्धांतक लफ्ज दे जिहड़ी व्याख्या है वह भी की जाती है। थोड़ा जिहा बेनती ध्यान नाल सुनियो। इस पौड़ी नूं, इस बचन नूं आरंभ करन तो पहला कई बारी की हुंदा है कि सिद्धांतक लफज आचरणक तौर तो घटदियां सिर्फ कर्मकांड तक सीमित बन के रह जाते हैं। फिर लफ्ज मैं दोहरावांगा, कई बार सिद्धांतक शब्द आचरणक जीवन, आचरणक गुणा तो सखना केवल एक कर्मकांड बन के रह जाता है। उंज असलीयत ये कि कर्मकांड तो आपां आचरण तक पहुंचना है। कर्मकांड का अर्थ कि जिंदगी का वह वक्त जदों आदमी साधना कर रहा है, कर्म कर रहा है, उस कर्म नूं करदियां करदियां आपां आचरण तक पहुंचना है। पर जदों आचरण गवाच जाए, सिर्फ कर्म रह जाए, अंदर रुखापन पैदा हो जाए, चेते रखियो शरीर का केवल एक कर्म बन के रह जाता है, ओदी मंजिल की प्राप्ति नहीं मिलती। मैं लफ्ज फिर दोहरावांगा क्योंकि सौखे आप जी दे सन्मुख बेनती कर सकां। मान लो एक लफ्ज असी पढ़ने गुरसिख, ये सिद्धांतक लफ्ज है जी गुरसिख। हुण गुरसिख लफ्ज की जदों व्याख्या पढ़ने ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने
इस लफ्ज की व्याख्या भी बा कमाल की। फिर अर्ज करा, गुरसिख एक लफ्ज है, सिद्धांतक लफ्ज है। आम तौर पर असीं रूटीन च वरतने गुरसिख, पर जदों इस लफ्ज की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब च देखांगे तो महाराज सिख गुरसिख लफ्ज की व्याख्या लई पूरे का पूरा श्लोक उचारण कर देंगे। वो की है गुरसिख, वो असीं सारे पढ़ने, मैं उहदे अर्थ नहीं करांगा कि गुर सतगुर का जो सिख अखा है, लफ्ज है गुरसिख सिख, पर उस सिद्धांतक लफ्ज की व्याख्या गुरु रामदास पूरे श्लोक विच करते हैं। कौन गुरसिख? गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै, जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै, जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै, तिस गुर सिख की जो आप जपै, अवरा नाम जुपा। लफ्ज है गुरसिख। बेनती जड़ी मैं कर लगा, गुरसिख लफ्ज सिद्धांतक लफ्ज है गुरमत का, पर उस लफ्ज की व्याख्या विच सतगुरु ने पूरे का पूरा श्लोक भी उचारण कर दिता। इसे तरह बड़े लफ्ज ऐसे ने ਜਿਹੜੇ सिर्फ एक बारी वरते जाते हैं, पर याद रखो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करके उन्हां सिद्धांतक लफ्ज़ों की व्याख्या सानू गुरु ग्रंथ साहिब विचों मिलती है। चलो मान लो, मैं उदाहरण सिर्फ देन लगा, असी सुखमनी साहिब विच ब्रह्म ज्ञानी लफ्ज पढ़दे हां, अगे सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन दे जां उहदे आचरण की व्याख्या की, पर इस सिद्धांतक लफ्ज नूं गुरुदेव ने श्लोक विच दी व्याख्या कर दी कि मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी कोई। जदों ये लफ्ज ब्रह्म ज्ञानी आउंदा है, फिर दूसरी थां ते किते ते चेते रखियो इस लफ्ज दे अर्थ, इहदी परिभाषा, इहदी व्याख्या सानूं श्लोक विचों मिल जांदी। जिवें असीं लफ्ज सतगुरु वरतने खां जां गुरु लफ्ज वरत्या जाता है, आम तौर पर गुरु लफ्ज रूटीन विच बाणी विच बड़ी बारी आया है। गुर सेवा ते सुख उपजै, ऐसे गुर को बल बल जाइए, असी सारे शब्द पढ़ने हैं, पर जदों सानू इस शब्द की व्याख्या देखनी पै, हालांकि गुरु शब्द के अर्थ बहुत किए गए कोशकारां वल, पर दास बेनती करदा हुंदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जदों असी शाब्दिक अर्थ पुछन जाइए, मान लो जिवें असीं कोई कोश लैंदे भी सानूं कोश विचों इस शब्द के अर्थ मिल जाण, गुरु ग्रंथ साहिब शब्दां दा कोश नहीं। बेनती है जे कि भी इस लफ्ज का मैनूं सही अर्थ मिले, कोशगत अर्थ नहीं मिलणगे, मैं फिर बेनती की सिद्धांतक ते परिभाषिक अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विच सारे ही मिल जाणगे। हुण गुरु लफ्ज जे कोशगत कहिए मैनूं अर्थ चाहिए ते कोई कोश वाला लिखेगा भी ये गरीब धातु तो पैदा होया है, इहदा अर्थ है कि अंधकार नूं मिटा के प्रकाश कर देना, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु लफ्ज हर थां ते इस अर्थां च नहीं आएगा। जिवें असीं पढ़दे हां गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधले कर्म करेन, हुण ओहदे अर्थ कर लग्या सानूं देखना पैगा, इहदे अर्थ ओह नहीं बनणगे जिहड़ा अंधकार नूं मिटा के प्रकाश करदा है। इत्थे गुरु लफ्ज एक परपंची बंदे वास्ते वरत्या गया है। मेरी बेनती है, गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च। ते दूजे पासे बाणी च यह भी कहा गया कि नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहिता रहे। बेनती ध्यान न सुनियो, दोनों लफ्ज ने, एक प्रमाण च गुरु अंधला है, दूजे तुक च गुरुदेव लफ्ज वरतदे पए ने कि ऐसे गुरु तो कुर्बान जाना, नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहिता रहे। पर उथे लफ्ज दे अर्थ गुरु उथे भी, मेरी बेनती तुसीं समझ गए होगे, पर उथे कोश वाले अर्थ नहीं लगणगे, उथे सानूं गुरु ग्रंथ साहिब विचों देखना पएगा इत्थे गुरु लफ्ज किसे लिए वरत्या है। जिवें असीं बाणी शब्द पढ़दे हां, जिन्ना सांस गिरास ना विसरै,
हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। पर इसे तरह बाणी शब्द होया, ऐसे संत ना मोको भावें, उथे कोशगत अर्थ नहीं होणगे। मेरी बेनती है, उथे लफ्जां दे अर्थ लभण दे लई ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਾ ਸੋ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ कि जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। ते इसे तरह बाणी च एक शब्द हुंदा अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो, निकपट कमावो हर की हल कहल। मैं सेवा लफ्ज की गल करन तो पहला सिर बेनती करनी चाहना हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च सिद्धांतक लफ्ज ने, बड़े शब्द ने, उन्हां दी व्याख्या भी कीती है ते उन्हां नूं संखेप भी किया। आओ थोड़ा जिहा होर अगे चलीए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी च हजूर ने आम तौर पर जिहड़े लफ्ज वरते जाते सन, जदों वो केवल लफ्ज बाहर मुखी कर्म कांड ते सिर्फ एक बार का बोझ बन के रह गए, सतगुरु ने उन्हां लफ्जां नूं खंडन करके उन्हां दे अर्थ बड़े नवे दे दिते। फिर बेनती सुनो, मान लो असीं आसा की वार विचों लैने कोई शब्द जन्यू असी पढ़ते हैं, पर बाणी चो ते सतगुरु ने जनेऊ लफ्ज वरतिया ते तग लफ्ज वरतिया। कल भी मैं उत्थे अर्ज की सी, पर जदों वो बाहर का धागा अपने अर्थ गवा चुका है, उदों सतगुरु ने जेड़े सानू उस धागे राही जनेऊ दे राही जेड़े गुण दिते चेते रखियो, वो केवल सनातनी मत वाले लिए, केवल हिंदू लिए नहीं। सच एवे वो गुण तो बाबा जी जे मुसलमान नाल गल करनगे ते उन्हां गुणां दी गल करनगे, जे वो जोगी नाल गल करनगे ते उन्हां गुणां दी गल करनगे। इहदा अर्थ ये नहीं कि हिंदू वास्ते गुण वखरे ने, मुसलमान लिए वखरे कह दिते। तीन सिर्फ प्रमाण असीं लांगे। देखो, एक पासे सतगुरु जदों जनेऊ दे धागे की गल करदे आ, गुणां वाले पासे ले जांदे ने, ते उदों हजूर दे असीं अमृत बचन पढ़ने आ, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, ये चार गुण ने जी। इन्हां चारां दा जिक्र हजूर ने कीता, दया दा, संतोख दा, जत दा ते सत दा। ये चार गुण, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। ते इस नूं अर्थ जदों लै, इनू बाहर दे शरा नाल जुड़े कोई चिन्ह नूं नहीं मन्निया। इत्थे सतगुरु ने लफ्ज वरतिया, ये जनेऊ जी का शरीर दा नहीं, ये जनेऊ जी का खई तां पांडे कत। मैं फिर बेनती करांगा, इहदे च चार गुण उभार के लिआंदे हजूर। इहदे विच दया दा जिक्र कीता, संतोख दा जिक्र कीता, जत ते सत दा जिक्र कीता। ध्यान नाल सुनो। उस तो बाद जदों असीं गुरदेव जी दे ये बचन पढ़ने इस्लामिक चिन्हां नाल संबंधित, ते मैं ये बेनती कर लगा कि जदों अंदर आचरण गवाच जाए, उदों चिन्ह सिर्फ कर्म कांड बन के रह जाते हैं। जदों चिन्हां दे थल्ले कोई जीवन कमांदा है, उहदे अंदर आचरणक गुण पैदा होंदे। फिर बेनती है, हुण असीं गुरु गोबिंद सतगुरु गुरु नानक साहिब दा बोल, खास करके इस्लामिक चिन्हां वाले, मेहर मसीत, सिदक मुसल्ला, हक हलाल कुरान, शर्म सुन्नत, सील रोज़ा, हो मुसलमान, करनी काबा, सच पीर, कलमा कर्म निवाज, तस्बी सात इस भाव से नानक रखें लाज। हुण ये जिन्ने चिन्ह ने, चलो उहदे विच उहदा धार्मिक स्थान भी हुंदा है, उहदे ग्रंथ दा जिक्र भी हुंदा है। सच एवे उहदे बाहर मुखी पकड़ी कोई माला ते तस्बी दा जिक्र भी हुंदा है। पर सतगुरु ने जेड़े गुण उन्हां चिन्हां राहीं प्रगट कीते, मैं फिर अर्ज करांगा कि असल च कर्म इस करके करना है कि आचरण तक पहुंच जाइए, ते जे आचरण तक ना पहुंचा जाए तो कर्म केवल कर्म कांड ही बन के रह जाता। असीं ये देखांगे इस पौड़ी च। हुण इत्थे मेहर मसीत, तुसीं मेहर लफ्ज दे अर्थ कोश देखो ते दया लफ्ज दे अर्थ देखो,
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਇਆ, ਤਰਸ, ਮਿਹਰ। ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕਿਹਾ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਨੇਊ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਇੱਕ ਸਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ, ਹਲਾਲ, ਕੁਰਾਨ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੱਤ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਇਆ, ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ, ਗੰਢੀ, ਸੱਤ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਤ ਦੋਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ, ਹਲਾਲ, ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ, ਸੁਨਤ, ਸੀਲ, ਰੋਜ਼ਾ, ਖੋਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੁਨਤ, ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮਪਤ, ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਤਾ, ਕਾਲ, ਕੁਵਾਰੀ, ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ, ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਚਰਣਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਚਲੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਮ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ। ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਨੇਫਲ ਪਈ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਆਹ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਉਪਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ, 18 ਪੁਰਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਚਰਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੋਥੀ ਦਾ, ਹਰ ਪੋਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੋਥੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ।